नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबको स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आइए आज हम देखते हैं इतिहास में जो है गुप्त वंश हम पढ़ रहे थे। गुप्त वंश के बाद हम आज वाकाटक वंश जो है वाकाटक राजवंश के विषय में बताएंगे। गुप्त वंश में हमने आपको बता ही दिया था कैसे कैसे क्या थे, उन सब के बारे में बताए थे। और गुप्त वालों में आपसे हमने बताया था कि बताइए निशा जी। हाँ अभी इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। और किसने उसे कहा था? हाँ। और जो है देखिए देखिए कभी कभी पूछता है इनकी पत्नियों का क्या नाम था, हम आपको बताए दे रहे हैं। देखिए जो उसमें पहले आपसे बताए थे संस्थापक तो आप जान रहे हैं। हाँ, किसी के आगे गुप्त वंश से श्री लगा दिए, श्री गुप्त वंश से। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उससे शादी करता है, किससे? हाँ, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है। और उसके बाद जो है उसका पुत्र जो होता है समुद्रगुप्त होता है, ठीक है, जिसे भारत उत्तर के मतलब दक्षिण के मतलब नौ शासक दक्षिण भारत शासक को पराजित करने के बाद उसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त था वो विवाह करता है किससे? अब दिया नहीं इसमें, लेकिन जान जाइए। समुद्रगुप्त पति का नाम कुबेर नागा था, ठीक है। कुबेर नागा से विवाह करता है तो उससे जो होते हैं संतान पैदा होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय होता है और रामगुप्त होते हैं। मैंने बताया था रामगुप्त जो था, जब उसको शक नरेश पर आक्रमण करने के लिए कहे तो उसने कहा अपनी पत्नी को भेज दोगे तो जो है हम आक्रमण नहीं करेंगे। तो वही राम, उसका भाई जो बड़ा भाई रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जाता है, उसकी पत्नी जो है उसके नाम, उसका नाम ऐसे करके थे, प्रिय है, मुझे ना याद नहीं आ रहा है। तब जाता है, उसको जो है शक शासक को परास्त करता है और जो है उसके बाद जो है उससे शादी कर लेता है। इसकी पत्नी का नाम जो था ध्रुवस्वामिनी थी, ठीक है, ध्रुवस्वामिनी थी। तब ध्रुवस्वामिनी से भी शादी करता है और उसकी एक पत्नी और थी, उसी से पैदा होता है कौन? वो जो प्रभावती गुप्त होती है, ठीक है। और प्रभावती गुप्त को विवाह किससे करते हैं? ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करते हैं, ठीक है। अभी आज वही वाकाटक आपको पढ़ाएंगे। देखिए आइए आज हम देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की स्थापना कौन किया था? वाकाटक वंश की स्थापना कौन किया था? बिंदशक्त। बिंदशक्त नामक व्यक्ति ने किए थे। ये जो है उससे जो है संगम वंश में जो है उसमें ये लोग रहते थे। बिंदशक्त जो है उसी में 255 ईस्वी के लगभग किया था ये। सिर्फ यही जानिए कि वाकाटक वंश की स्थापना कौन किया था? बिंदशक्त। कब अगर पूछे तो मान लीजिए 255 वंश के हेर फेर लगभग किया था, ठीक है। और देखिए बिंदशक्त जो था बहुत खास यहाँ से नहीं, थोड़ा दो चार पॉइंट बताए दे रहे हैं। बिंदशक्त जो था संस्थापक था। इसके पश्चात इसका पुत्र जो है उसका नाम क्या था? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम कर लीजिएगा। प्रवरसेन प्रथम जो है यह शासक हुआ, ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, देखा आएगा ना। और वही चंद्रगुप्त द्वितीय किससे विवाह किया था? अपनी भाभी जो उसकी थी उसका नाम था ध्रुवस्वामिनी से, और एक पत्नी और थी, क्या नाम था उसका? कुबेर नाग, दत्ता देवी। समुद्रगुप्त की इसकी कई पत्नी का नाम कुबेर नागा था, ठीक है। समुद्रगुप्त पत्नी का नाम दत्ता देवी था। दत्ता देवी से जब ये दोनों पैदा हुए तो देखिए कुबेर नागा से कौन पैदा होती है? प्रभावती गुप्त पैदा होती है, ठीक है, उसकी बेटी थी। तो हमारा कहने का मतलब, अब देखिए कह रहा है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। देखिए अब वो लोग गुप्त थे लेकिन वाकाटक नरेश में शादी कर रहे थे। और शुरुआत में बताए थे, शुरुआत में कुछ लोगों ने कहा कि जो है जैसे ये लोग थे ना, कुछ लोग कहे थे गुप्त शूद्र हैं, जैसे रोमिला थापर ने कहा शूद्र हैं। इधर जो है क्या कहते हैं इन लोगों को, लोग बताए थे छत्री हैं, गौरी शंकर ओझा, ये लोग जो थे उसको जो है छत्री बताते थे। तमाम लोग तमाम गुप्तों को बताए। लेकिन अब देखिए यहाँ गुप्त वंश अपनी पुत्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह देखिए वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करता है, ठीक है, द्वितीय से किया। और कुछ दिन बाद रुद्रसेन द्वितीय क्या हो जाती है? रुद्रसेन प्रथम की क्या हो जाती है? और रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना जानिए वाकाटक वंश की स्थापना कौन करता है? बिंदशक्त। क्लियर? 255 की ईस्वी खेर फिर, ठीक है। इसके बाद फिर जानिए, इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त नहीं, बिंदशक्त के बाद जब बिंदशक्त संस्थापक किए तो कुछ दिन शासक किया। शासक करने के बाद उसके पश्चात या उसके बाद, ठीक है, उसका पुत्र प्रवरसेन शासक हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? जब प्रवरसेन शासक हुआ उसी समय चंद्रगुप्त जो है द्वितीय, उसकी पुत्री क्या थी जो कुबेर नागा से पैदा, उसके नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, ठीक है। वाकाटक नरेश थे कौन? रुद्रसेन द्वितीय, उन्हीं से जो है अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात जब विवाह कर दी तो कुछ दिन बाद रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इसके जो बच्चे थे अल्पवयस्क थे, मतलब अल्पवयस्क थे, कहने का मतलब वयस्क नहीं थे। एक बेटे का नाम दिवाकर सेन था, एक नाम का रहा दामोदर सेन था। दोनों मतलब अल्पवयस्क थे, कहने का मतलब छोटे ही थे। ठीक है। संरक्षण कौन कर रही थी? प्रभावती गुप्ता। ठीक है। आगे चलकर बड़ा होकर यही दामोदर सेन जो था आगे चलकर प्रमोद सेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। बचपन का नाम क्या था? दामोदर सेन था। एक बेटे का नाम था वीर सेन, दूसरे का नाम था दामोदर सेन। यही दामोदर सेन आगे चलकर क्या बनता है? रुद्रसेन द्वितीय बनता है। ठीक है। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, मतलब वयस्क रूप नहीं थे, छोटे थे। तो प्रभावती गुप्ता संरक्षण में थी। और प्रभावती गुप्ता कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसकी पत्नी का नाम क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय के? कुबेर नागा। कुबेर नागा से और एक ध्रुवस्वामिनी भी थी, उसी से वो पैदा हुआ था। ठीक है। तो आगे चलकर दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है। 4-5 पॉइंट इसमें जानिए वाकाटक वंश में, बस। ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। आइए देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वंश आता है जिसे हम कहते हैं पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश कहिए तब भी सही है, पुष्यभूत वंश कहिए तब भी सही है। ठीक है। अब देखिए इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूति वंश। ठीक है। पुष्यभूत ही थे। ठीक है। अब ये वंश कब हुआ? देखिए जब गुप्त वंश का पतन होता है तो कई वंश पैदा हुए, मतलब कई जो है इसके बाद कई जो है वंश हुए, जिसमें था मैत्रक था, मौखरी वंश था, पुष्यभूति वंश था, परवर्ती गुप्त और गौड़ वंश प्रमुख थे। कहने का मतलब जब तक गुप्त वंश रहा तब तक ये वंश नहीं थे। उसके पतन होने के बाद, गुप्त वंश का जब पतन होता है तब ये वंश हुए। ठीक है। कौन कौन वंश हुए? मैत्रक, मौखरी वंश, पुष्यभूत वंश, परवर्ती गुप्त और गौड़ वंश। ये कब हुए? जब गुप्त वंश का पतन हो गया तब। अब इसी में आई देखिए, इसमें थोड़ा समझना है। जब ये सब वंश हुए गुप्त वंश के मतलब पतन के बाद, तो इसमें आप जानिए कि हम आप पढ़ा रहे हैं पुष्यभूत वंश। कौन बता रहे हैं? पुष्यभूत वंश। इसके बाद अभी मौखरी भी बता देंगे। पुष्यभूत वंश जो था, इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूत था। ठीक है। लेकिन इस वंश का सबसे प्रभावी शासक, मतलब सबसे जो है स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का स्वतंत्र जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन जो है इसका जो है स्वतंत्र संस्थापक था। और यह जो है पुष्यभूत वंश जो था ये कहाँ था जानते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में जहाँ क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र जानते हैं? हाँ था, वहीं कुरुक्षेत्र था। और उसी की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। आप सीधा समझिए, ध्यान से फिर इधर देखिए। पुष्यभूत वंश कब हुआ? जब गुप्त वंश क्या हो गए? सब समाप्त, पतन हो गया। और कई पुष्यभूत वंश भवा, मौखरी वंश भवा, गौड़ वंश भवा, मैत्रक वंश भवा। तो आइए अब जानिए पुष्यभूत वंश भवा गुप्त पतन के बाद। लेकिन ये कहाँ भवा है? ये भवा थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा के निकट। हरियाणा कहाँ? जहाँ कुरुक्षेत्र में, जहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र है ना, वही लड़ाई हुई थी महाभारत कुरुक्षेत्र में, वहीं ये हुए वंशाप। उसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। पुष्य वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। इतना जानिए, थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन अब यही राजधानी बाद में परिवर्तित होकर कहाँ आएगी? कन्नौज आएगी। ठीक है। लेकिन अभी कहाँ थी? अभी थानेश्वर थी। संस्थापक कौन था? पुष्यभूत था। इस वंश का स्वतंत्र और प्रभावशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आइए फिर इसके बाद देखते हैं। राजधानी थानेश्वर और हरियाणा के निकट थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्र जन्मदाता था। जो इसकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक। क्या उपाधि थी? परम भट्टारक। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। ठीक है। इसकी उपाधि थी परम भट्टारक। और प्रभाकर वर्धन जो था, इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। क्या था? इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। यशोमती जो है यानी प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। एक राजवर्धन, फिर हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिसका नाम राजश्री था। यानी 2 पुत्र 1 पुत्री। 2 पुत्र का नाम, पहले का नाम राजवर्धन, दूसरे का नाम हर्षवर्धन। राजवर्धन बड़ा था, हर्षवर्धन छोटा था। उसकी एक बहन थी, यानी उसकी एक पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की। राजवर्धन और हर्षवर्धन की क्या थी? बहन थी। प्रभाकर वर्धन की क्या थी? बेटी थी। और हर्षवर्धन राजवर्धन क्या थी? बहन थी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? यशोमती उसकी पत्नी थी। किसकी? प्रभाकर वर्धन। ये समझा। प्रभाकर वर्धन सब शक्तिशाली शासक भवा। ठीक। और विवाह किससे? उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। यशोमती और प्रभाकर से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक राजश्री। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? ये लोग अपने संपर्क अच्छा बनाने के लिए, कौन? ये पुष्यभूत वंश वाले, अच्छा संबंध बना रहा है, अच्छा तालमेल बना रहा है, तो अपने पुत्री का विवाह किससे कीते हैं? मौखरी नरेश गृह वर्मा से करते हैं।
ठीक है। उस समय मौखरी वंश था। हाँ हाँ, प्रभाकर वर्धन जो है अपने भाई राजवर्धन, तो छोटे भाई क्या करेंगे, पिता शादी करेगा ना, तो प्रभाकर वर्धन बगल में संपर्क अच्छा बना रहा है, मजबूती बनाने करे, जो हम पता है मौखरी वंश, देखा भी पता लिखे ही ना, मौखरी वंश रहा, तो मौखरी वंश बगल में रहा। उन्हीं के शासक कौन था, गृहवर्मा था। कौन था, गृहवर्मा। तो अपने पुत्री राजश्री का विवाह गृहवर्मा से किए। देखे थे नाटक उस बार की नहीं, राजश्री कौन थी, सुरेंद्र राजश्री बने थे, और जो है शशांक उशांक भैया बने थे। देखे थे कि नहीं, याद आ रहा है ना, वही था। हम लोग नाटक खेले थे, नाटक का नाम था हर्षवर्धन, नाटक का नाम था। ठीक है, याद आ रहा है एकदम पूरी कहानी। आपको अगर वो नाटक देख पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। तो कहानी का मतलब देखिए अब क्या होता है। इसके बाद जो है देखिए अब तालमेल अच्छा बन गया। मौखरी वंश हुई, कहा मौखरी वंश तालमेल अच्छा, क्योंकि वहां राजश्री के क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, अब इस चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसी समय अब यहाँ आइए देखिए क्या लिखे हैं, प्रवर्ती गुप्त और गौड़ वंश। अब देखिए यही एक शासक था। ठीक है, मालवा का शासक देवगुप्त था। ठीक है, देवगुप्त ने क्या किया, गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। गृहवर्मा जाके हत्या करते, सपोर्ट में किसको मिला लेता है, गौड़ नरेश शशांक को, गौड़ नरेश शशांक को मिला लेता है। ठीक है, पहले जाके उसकी हत्या कर देता है। और जब उसकी हत्या कर देता है तो राजश्री को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ये अपने पुत्री प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री का विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से करता है, लेकिन गृहवर्मा को जो मालवा का शासक देवगुप्त था उसको जो है मार देता है, युद्ध में जो है उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी जो पत्नी थी यानी प्रभाकर वर्धन की बेटी राजवर्धन की बहन को क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। जब बंदी बना लेता है तो इस खबर कहाँ पहुंचती है, थानेश्वर पहुंचती है। जब थानेश्वर पहुंचती है तो वहां से राजवर्धन पूरी सैनिक शक्ति के साथ बदला लेने के लिए चलता है। और उसी समय इसकी बहन, जब वो जानता है कि आ रहा है राजवर्धन, तो जो है कैद तो किया ही रहता है। ठीक है, कैद किया रहता है तो आता है राजवर्धन। जब राजवर्धन आता है जो है तो इसको जो है शशांक उशांक को क्या करता है, परास्त कर देता है, हरा देता है। लेकिन शशांक ने धोखे से राजवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। देखिए जो धोखे रहे, धोखे से क्या कर देता है, हत्या करता है। ठीक है, जब धोखे से हत्या कर देता है तो राजवर्धन तो बेचारा वहां क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तब उसके बाद देखिए लिखा है मालवा के शासक देवगुप्त शशांक से मिलकर गृहवर्मा की हत्या कर देता है। समझ लीजिए यही मारा था कौन, देवगुप्त। समझ में आया, कर देता है। इसके बाद राजश्री को कैद कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद जब राजवर्धन जाता है, राजवर्धन तो परास्त कर देता है, लेकिन धोखे से राजवर्धन को भी मार देता है। कौन, शशांक। शशांक कहाँ था, गौड़ शशांक था, गौड़ शासक था। ठीक है, वही बंगाल का गौड़ शासक था। इसके बाद देखिए क्या होता है, जब ये सब खबर पहुंचती है फिर यहाँ, तो उस समय हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में था। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन था। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो है हर्षवर्धन को क्या बना दिया जाता है, अपना भाई राजा बना देते हैं। भाई आप सिंहासन को देखिए, सर्वसम्मति से जो है इसको राजा बना देते हैं। तब हर्षवर्धन जो है एक फौज के साथ किसको मारने के लिए जाता है, शशांक, और हाँ शशांक को मारने के लिए जाता है और अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। उसी समय इसकी बहन जो है सोची मेरा पति भी मर गया है, भाई राजवर्धन भी मर गया है, कौन बचा है। वो जा रही थी विंध्याचल की पहाड़ियों में क्या करने, हाँ आत्महत्या करने। पहले यही होता था ना, जाके मरने जा रही थी। जब इसको सूचना मिलती हर्षवर्धन पहले जाता बहन को बचाता है, जाके बचाता है, बचाने के बाद आता है इधर तो फिर इनको फिर निपटाए भी देता। शशांक तो बाय बाय हो जाते हैं, लेकिन शशांक बहुत खतरनाक था। उसने बौद्ध वृक्ष को क्या किया, कटवा के फेंकवा दे हैं। ये शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक किस धर्म को मानता था, शैव धर्म। मानना तो सही है, शैव धर्म मानता, लेकिन बौद्ध वृक्ष को कटवा फेंकवाए, जैसे तीसरी पीढ़ी के बौद्ध वृक्ष है। सोचिए कितना, बौद्ध वृक्ष को कटवा फेंकवा दिया था शशांक, बहुत खतरनाक था। जब हर्षवर्धन जाता तो भाग जाता, पता नहीं जमीन कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपनी बहन को छुड़ाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छुड़ा के आता है, तब वह राजधानी थानेश्वर से हटा के कहाँ करता है, कन्नौज स्थापित करता है। भाई पहली बात तो देखिए राजवर्धन जो इधर गृहवर्मा की कोई संतान नहीं थी, राजश्री को कोई संतान नहीं थी। जब ये राजधानी कन्नौज बनाता है तो बहन भाई मिलकर दोनों क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद शासन चलाते हैं। अब देखिए हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। कभी कभी पूछता है नालंदा महाविहार जो था महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था कब, हर्ष के समय। अब हर्ष के जो कुछ सेनापति हैं उसके विषय में जानिए। और हर्ष बड़ा विद्वान था। ठीक है, हर्ष बहुत विद्वान था। उसने इसमें दिया नहीं है, अगर दिया तो देख ले, 3 नाटक लिखा था, रत्नावली,
नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्ना रत्नावली। हर्ष हर्ष में विद्वान था ना, हर्ष बड़ा विद्वान था। वह जो है एक रत्नावली लिखा था। क्या लिखा था? रत्नावली। दूसरा लिख लीजिए नागानंद, और तीसरी प्रियदर्शिका। तीन, और सोचिए ये भी बड़ा विद्वान था हर्ष। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये जो है तीन नाटक खुद लिखा था हर्षवर्धन। बाणभट्ट इसी के दरबार में रहते थे ना, हर्षवर्धन के दरबार में। और इसी के समय कौन आया था विदेशी? अब बताओ, आप लोग कुछ दिमाग लगा। हाँ, ह्वेनसांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन आया था? फाहियान आया था। ह्वेनसांग इसी के समय आया था। उसे शाक्यमुनि भी कहा जाता है, नीति शास्त्र का पंडित कहा जाता है, और प्राचीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। हाँ, यही तीन नाटक बहुत पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद एक चीज जो है, अब इसी के समय विदेशी में कौन आता है? उसका नाम क्या था? फाहियान था। नहीं, ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान आता है, और फाहियान जो है फोक युक्ति लिखता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बताता है अपना, यहाँ देखता है, इसको जो है नीति का पंडित कहा जाता है, बड़ा ही विद्वान था। इसके बाद जो है प्राचीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे? ह्वेनसांग को। एक क्वेश्चन पूछता है, प्राचीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भाया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भाया था। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ठीक। और एक चीज जानिए, हर्षवर्धन हर 5 वर्ष इलाहाबाद प्रयाग में, ठीक है, यहाँ प्रयाग में आकर अपनी पूरी संपत्ति को क्या कर देता था? दान दे देता था। हर 5 वर्ष आके अपनी पूरी संपत्ति को क्या कर देता था? दान था। बड़ा दानी था, समझ लीजिए हर्षवर्धन, ठीक है। अब इसके कुछ सेनापति हैं, आइए जानेंगे इसकी मंत्री परिषद कैसे थी। हर्षवर्धन देखिए भांडी था। क्या था? भांडी। भांडी जो था प्रधान इसका सचिव था। क्या था? प्रधान सचिव, लिख लीजिएगा, प्रधान सचिव, ठीक है। भांडी। सिंहनाद। सिंह का मतलब सिंह, सिंह मतलब सेना। सिंहनाद क्या थे? प्रधान सेनापति थे। क्या थे? सिंह मतलब इसे बैठाए ले प्रधान, हाँ, सेनापति थे। एक मंत्रिपरिषद रहे के हर्षवर्धन के। सिंहनाद बड़ा अच्छा रोल था, महान जो था इसका जो है प्रधान सचिव रहा। सिंहनाद इसका सेनापति था। कुंतल, ये कुंतल क्या थे? अश्व सेना का प्रधान था, ठीक है। अश्व सेना का प्रधान, अश्व सेना का प्रधान। उसके बाद स्कंदगुप्त क्या थे? हाँ, गज सेना का प्रमुख था। गज सेना का प्रमुख था। गज सेना का प्रमुख था, ठीक है। ये थे हर्षवर्धन। इसके बाद देखिए, हर 5 वर्ष मैंने बताया जो है दान करता है आके पूरा। जैसे हमें बताए थे गुप्त काल में 4 भाट क्या थे? हाँ, पुलिस के साधारण कर्मचारी थे, तो यही वही 4 भाट रहे, ठीक है। इनको 4 भाट कहा जाता था, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी थे, ठीक है। वहाँ स्वर्ण को क्या कहा जाता था? दिनार। चांदी क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था, ठीक है। 1:16 का अनुपात रहा, ठीक बाटे। एक जानते रहे, इसमें दिया नहीं, लेकिन इसमें बड़ी किताबों में दिया है, हाँ, बड़ी उत्तवल में दिया है। तो ये सब थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, हर्षचरित में जो है तुलयंत्र जो है जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में जो है, देखिए हर्षचरित आ गया। इसका दरबारी कब कौन था? बाणभट्ट था। वो क्या लिखा था? हर्षचरित। देखा, बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित। लेकिन हर्षवर्धन का लिखे रहे हैं नाग की रत्न प्रिय है। नाग की रत्न प्रिय है। देखिए इसे सुनिए, नाग की रत्न प्रिय है, या नाग माने नागानंद, रत्न माने रत्नावली, प्रिय माने प्रियदर्शिका। और उसके बाद जो हमें और एक रहा, और एक जो लिखा गया रहा हर्षचरित। हर्षचरित कौन लिखा था? एक दरबारी कब? बाणभट्ट रहे। हर्षवर्धन के दरबारी कब कौन थे? बाणभट्ट। का लिखे रहे हर्षचरित, ठीक। बाणभट्ट ये जो हर्षचरित हर्षवर्धन लिखे रहे, ठीक है। हर्षचरित कौन लिखा था? बाणभट्ट। और हर्षवर्धन लिखे रहे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखे थे। हर 5 वर्ष प्रयाग में आकर पूरी संपत्ति को क्या कर देते थे? दान कर देते थे, ठीक है। यही सब हर्षवर्धन के में था। इसके बाद देखिए, तुला यंत्र जो है, तुला यंत्र का जो है जलपंप का उल्लेख मिलता है जो है हर्षचरित में। हर्षचरित में एक तुला यंत्र जो है जलपंप है, इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो है, हर्ष के समय मथुरा जो था सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था, ठीक है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। देखिए, हर्षचरित में प्रांतीय जो शासन था उसके लिए क्या आया था प्रयोग? लोकपाल आया था, ठीक है। लोकपाल प्रांतीय शासन के लिए आया था। हर्षचरित में जलपंप का मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसके बाद उसके नाटक हुए। इसके बाद मंत्रिपरिषद में भांडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना प्रधान, स्कंदगुप्त
गज सेना का प्रधान, हर 5 वर्ष दान दे देता था। इसको बताएं हर्ष के समय मथुरा सूचीवश चयन था। हर्षवर्धन राजधानी थानेश्वर से हटा के कहाँ करता है, कन्नौज, और भाई और बहन दोनों मिलकर क्या करते हैं, शासन सत्ता को चलाते हैं। आज कन्नौज किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए, गुलाबों की खुशबू के शहर बोला जाता था। कन्नौज किसका शहर बोला जाता था, खुशबुओं का शहर बोला जाता है। ठीक है, इसको भी जानते हैं जब कन्नौज पढ़ रहे हैं। थानेश्वर कहाँ है, हमने बताया हरियाणा में, वही था, इसकी राजधानी थानेश्वर ही थी, उस भी तो वही था। प्रभाकर वर्धन बता दिए, हर्षवर्धन राजवर्धन के विषय में बताया ही, राजश्री पे सब के विषय में बता दिए। ठीक है, ये था वर्धन वंश। ठीक है, हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।